The Nissan Clipper NV100 is the ultimate compact van for efficiency and practicality. With its boxy design and smart use of space, it's perfect for urban driving and small business needs. The NV100 offers a fuel-efficient engine, nimble handling, and a surprisingly spacious interior with flexible seating and storage options. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चासिफ हाशमी और ये है निसान क्लिपर ऑल्सो नोन एज सुजुकी एवरी 2019 मॉडल। ये इसकी 6th जनरेशन है और पाकिस्तान में इस गाड़ी ने रिसेंटली बोलान और रावी को रिप्लेस किया है, जो कि पाकिस्तान में सदियों से आ रहे थे। ये गाड़ी कंपैरेटिवली उससे एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। कुछ टाइम पहले मेहरान को ऑल्टो ने रिप्लेस किया, जो कि बहुत बड़ा प्लस था मेहरान के ऊपर। इसी तरह फिर बोलान रावी वगैरह आ रहे थे तो उसको इसने रिप्लेस किया, जो कि अगेन उसके ऊपर काफी बड़ा प्लस है। इंजन इसमें छोटा कर दिया गया है 660 सीसी, लेकिन पावर के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है और आपको एवरेज भी अच्छी देगी। फिर ये गाड़ी क्योंकि इंपोर्टेड है तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त है। फीचर्स में डिसेंट दिए गए हैं। ट्रांसमिशन इसमें CVT है। प्राइस के लिहाज से भी ये पाकिस्तानी एवरी के बराबर है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल अगर बात की जाए प्राइस की तो इसकी डिमांड 26.5 लाख रुपए है। जैपनीज इंपोर्ट है ये 24 की और सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पिकअप एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car। लेकिन इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इस तरह की यूजफुल गाड़ियों की वीडियोस लेके आता रहता हूँ अपने चैनल पर रोज ही, और इसके अलावा लग्जरियस गाड़ियाँ भी मैं ऑलमोस्ट रोज रिव्यू कर रहा होता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत अपग्रेड है एज कम्पेयर टू बोलान या फिर रावी। वो गाड़ियाँ 1980s से चलती आ रही थी उसी लुक में, जस्ट उसमें माइनर से रिफाइनमेंट्स किए गए थे। बाकी मोरलेस वो गाड़ी वही थी जो कि 1980 में आती थी और 2024 से कंटिन्यू की गई थी। 24 में डिसकंटिन्यू करके उसको ये लॉन्च कर दी गई और ये कंपैरेटिवली उससे बहुत बेहतर है और आज की गाड़ी लगती है। लुक्स के लिहाज से भी, कैरेक्टर लाइंस के लिहाज से भी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, हर लिहाज से एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए फ्रंट की तो इसकी हेडलाइट्स बिल्कुल सिंपल सी हैं। इसमें सिर्फ पार्किंग इंडिकेटर और एक हैलोजन लैंप दिया गया है हेडलाइट के लिए एंड दैट्स इट। और बाकी फ्रंट पे फीचर्स वगैरह इसमें कोई भी नहीं आते, इवन दो ये गाड़ी जापानी है। ना इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं, ना इसमें रडार वगैरह है, लेकिन मेरे ख्याल से बनता भी नहीं है क्योंकि गाड़ी बेसिकली एक पिकअप है। ये NV100 है, इसमें एक NT100 भी आती है। ये डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है मैं कवर करूंगा बैक पे जाके। इस एरिया की बात की जाए तो ये बोनट है जो कि खुलता है ऊपर, और उसके अलावा ये गाड़ी थोड़ी सी आगे की तरफ है, जबकि इससे पहले जो रावी आता था वो गाड़ी बिल्कुल ही स्टीयरिंग के बाद खत्म हो जाती थी, उसमें कोई बोनट वगैरह नहीं दिया गया था। इसके फ्रंट पे की बोनट भी आता है जो खोल के आप इसके छोटी बड़ी चीजें एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि इसके जितने फ्लूइड्स हैं वो यहाँ से टॉप अप होते हैं। रेडिएटर का पानी भी और उसके अलावा ब्रेक फ्लूइड भी। फिर इसके विंडशील्ड वॉशर भी यहीं से टॉप अप किया जाता है। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी ऊंची है। बात की साइड प्रोफाइल की तो ये भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। इस तरह से कि इसके डोर्स ऊपर से नीचे तक आते हैं, तो इसमें एंट्री कंपैरेटिवली बोलान से बहुत बेहतर है। मैंने कुछ टाइम पहले ही रावी का रिव्यू किया था और बोलान का रिव्यू भी किया हुआ है। उनमें चढ़ के बैठना स्पेशली आगे बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके केस में आप सीधा सीधा अपनी हाइट पे जाके बैठ जाते हैं इस तरह से। और उसके अलावा इसमें प्रॉपर यहाँ पे फ्रंट पे स्टेप्स भी दिए गए हैं बैठने के लिए। तो एंट्री के लिहाज से गाड़ी बहुत बेहतर है और बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से भी हर चीज यहाँ पे कवर्ड है। बोलान में सब कुछ एक्सपोज था, सारे आपके मतलब लोहे के पार्ट सामने थे, रॉड्स वगैरह सामने घूम रहे थे। इसमें प्रॉपर डैशबोर्ड दिया गया है जिसमें वेंट्स भी हैं। इसके अलावा इंजन इसका फ्रंट सीट्स के नीचे आता है। साइड मिरर्स के बिल्कुल बेसिक्स हैं जो कि आप हाथ से एडजस्ट करेंगे इस तरह से, एंड आई एम श्योर बोलान की तरह ये भी काफी सस्ते होंगे। और अगर बात की जाए कैप्सूल साइड प्रोफाइल की तो यहाँ से भी ये गाड़ी आज के हिसाब की गाड़ी लगती है। इसमें कैरेक्टर लाइंस नई गाड़ियों की तरह दी गई हैं, कर्व में बिल्कुल सीधी सीधी नहीं है जिस तरह के बोलान में थी। और उसके अलावा इसकी जो ये विंडोज हैं ये भी अब रोल डाउन होती हैं नॉर्मल गाड़ियों की तरह। बोलान में अब इसको स्लाइड करते थे पीछे। और उसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज इंपोर्ट है तो इसकी विंडोज टिंटेड आई हुई हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में जो एवरी आएगा वो भी मोर लेस ऐसा ही है, लेकिन उसमें जैसे मेरे खास से बैक पे विंडोज टिंट नहीं है। फिर इसके अलावा इसमें ये एयर प्रेस कंपनी की लगे हुए आए हैं। ये गाड़ी क्योंकि एक पिकअप है तो इसमें डोर्स हैं बैक वाली, स्लाइडिंग वाले हैं। इनको आप इस तरह से स्लाइड करेंगे लाइक दिस, और यहाँ पे भी आप आसानी से एंट्री एग्जिट कर सकते हैं अपनी ही हाइट पे। और इसके रेयर बेंच के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके बेंचेस में यहाँ पे एक ये हुक दिया गया है जो कि आप बैक पे डिग्गी से जाके खोल सकते हैं या हाथ डाल के खोल सकते हैं। इसका यूज बेसिकली ये है कि एक तो आप इसकी सीट को यहाँ से ड्रॉप करेंगे लाइक दिस, ये खींच के आप फुल टैप इसकी बैक ड्रॉप कर देंगे, और उसके बाद जो इसका ये हुक है इसको खोल के आप इस पूरी सीट को इस तरह से फ्रंट पे फोल्ड कर सकते हैं। और अब ये एक ही बेड बन गया है, यहाँ पर आप आराम से अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पे लग्जरी तरह के सीट्स थी, कभी दोबारा खोलने के लिए आप इनको वापस इस तरह से लैच करेंगे लाइक दिस, और फिर इसकी बैक खड़ी कर देंगे।
इस तरह से। इसके अलावा इसका टूल बॉक्स यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप इसकी साइड टूल्स निकाल सकते हैं, पाना, जैक, ईच एंड एवरीथिंग। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक और इसका ये मैनुअल रिलीज दिया गया है। आई एम नॉट श्योर किस चीज़ का है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि इस तार से क्या ओपन होता है। इसके अलावा बंद करने का वही तरीका है जो कि बुलान में था, आप इसको सही दौर से बंद करेंगे। और इसके अलावा इसमें ऊपर ये रूफ रेल्स टाइप दी गई हैं, ये बेसिकली ड्रेन्स हैं जहाँ से पानी इसका बारिश का छत से आके यहाँ पर इकट्ठा होगा और इकट्ठा होकर इधर से आगे से नीचे जाएगा इस तरह से। ये सेम चीज़ इस तरह की यहाँ पे कुछ और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, FJ क्रूजर, लैंड क्रूजर 76 सीरीज, उनमें भी इस तरह की रूफ रेल्स आती हैं जो कि पानी कलेक्ट करके आगे फेंकती हैं। इवन जी वैगन्स भी ऑफर करती हैं। इस तरह की गाड़ियों में इस तरह की चीज़ें आती होती हैं। और अगर बात की जाए इस एंड की तो ये भी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव आती है। इंजन में सिर्फ 660 है, 2 ऑफर होते हैं वैसे, एक नॉर्मल और फिर एक टर्बोचार्ज। ये नॉर्मल इंजन वाली गाड़ी है, बट स्टिल ये इसकी जो पावर है सारी वो पिछले टायरों पे आती है। ऑल्टो को जब लॉन्च किया गया था पाकिस्तान में तो लोग कह रहे थे कि 800 सीसी से मेहरान से छोटे इंजन में चले गए हैं तो वो इतनी पावरफुल नहीं होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑल्टो ज़्यादा प्रैक्टिकल साबित हुई है एज कम्पेयर टू मेहरान। सेम गोस फॉर दिस कार, ये भी जब पाकिस्तान में आएगी तो मेरे ख्याल से इसकी मार्केट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी एज कम्पेयर टू बुलान। प्राइस पॉइंट इसका थोड़ा ज़्यादा है, 27-28 लाख की आएगी पाकिस्तान में एवरी, बट ये गाड़ी उतने पैसों में जस्टिफाइबल है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। फिर इसके अलावा इसमें यहाँ पे ये डोर की स्लाइडिंग रेल्स दी गई है जैसे कि हर गाड़ी में आती है इस तरह की। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो यहाँ पे एक बैच दिया गया है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये NV100 है, NV का मतलब है वैन 100, इसमें फिर NT100 भी आती है जो कि ट्रक होती है। सेम उसका ही नाम आता है, वो भी क्लिपर ही होती है लेकिन वो ट्रक शेप में होती है। ये वैन है जो कि कार्गो भी लोड करती है और पैसेंजर्स को भी लोड करती है। ट्रक बेसिकली स्पेसिफिकली ट्रक ही है। इसके अलावा बैक पे फिर इसमें वैन की तरह का ये काफी बड़ा सारा ट्रंक का डोर दिया गया है जो कि ऑल द वे जाएगा। डिग्गी इसकी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, यहाँ पर आप आराम से 8-10 लोगों का सामान रख सकते हैं। और इसके अलावा अपने इसको और स्पेशियस बनाना है तो आप इसकी फ्रंट सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं, इसके अगले बेंचेस फोल्डेबल हैं। फिर इसके अलावा बाकी इसकी डिग्गी के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। बिल्ड क्वालिटी इसकी तो बहुत बेहतर है, मैंने अभी तक एवरी एक्सपीरियंस नहीं की, जैसे एक्सपीरियंस करूँगा तो आई लेट यू नो कि कितना डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। बाकी यहाँ पे ये इवेंट्स वगैरह दिए गए हैं जो कि ऑब्वियसली डिग्गी में सर्कुलेशन रखते हैं। सीट बेल्ट भी इसमें कंपनी से आई हुई हैं जो कि मेरे ख्याल से बुलान में शायद नहीं थी। बैक पे इसके डिफरेंशियल दिया गया है जहाँ से इसके रेयर टायर्स को पावर जाती है। और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे स्पेयर टायर भी ऑफर करती है। यहाँ पे नीचे व्हील दिया गया है, इसमें इन्फ्लेटर किट नहीं आती बल्कि नीचे व्हील आता है जिसको आप एज अ ऑब्वियसली इमरजेंसी केस में यूज कर सकते हैं एज अ स्पेयर टायर। और अगर बात की जाए इसकी बैटरी सिचुएशन की तो पिछले कई डब्बे में बैटरी बहुत आसान थी निकालना, उसमें यहाँ सामने बैटरी दी गई होती थी, लेकिन इसके केस में बैटरी बहुत छुपा के दी गई है। डिग्गी के अंदर जो प्रॉपर ये कोटिंग दी गई होती है इसको निकालने के बाद यहाँ पे नीचे ये एल्यूमिनियम का कैप दिया गया होता है, इसको खोलने के बाद नीचे आपको बैटरी मिलती है। ये रही इस गाड़ी की बैटरी। टेल लाइट इसकी यहाँ पे नीचे दी गई है जो कि बिल्कुल बेसिक सी हैं। ऑल्टो में भी इसी तरह नीचे आ रही है बम्पर में, सेम गोस फॉर दिस कार, लेकिन इसमें पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं है जो कि होते तो मेरे ख्याल से बेहतर था। फिर बाकी क्योंकि जैपनीज स्पोर्ट कार है तो इसमें ये वाइपर भी दिया गया है बैक पे विद द वॉशर, और ऊपर एक ब्रेक लैंप भी दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये भी कंपैरेटिवली बुलान रावी से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। यहाँ बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बेहतर है, फीचर्स भी ऑब्वियसली बहुत अपग्रेडेड हैं। इस तरह से कि ये गाड़ी 2 एयरबैग्स भी ऑफर करती है। ये तो इंपोर्टेड है, पाकिस्तान में भी शायद आते होंगे। इसमें ट्रांसमिशन CVT आती है तो इसका गियर या डैशबोर्ड में दिया गया है। फिर कंपनी से इसमें स्क्रीन आई भी है जो कि अगेन बुलान से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। बुलान में फैंस भी नहीं आते जबकि ये गाड़ी फैंस के साथ साथ स्क्रीन भी दे रही है। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की तो ये लुक्स के लिहाज से काफी खूबसूरत है और इसमें लेग रूम भी काफी स्पेशियस है एज कम्पेयर टू बुलान या रावी वगैरह। फिर इसमें ये 2 पेडल दिए गए हैं ऑब्वियसली क्योंकि ऑटोमेटिक है, और इसमें फुट ब्रेक आती है। राइट पे इसके बहुत सारे ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं ऑब्वियसली क्योंकि ये गाड़ी की टॉप ऑफ लाइन वर्जन तो है नहीं। और इसमें फिर यहाँ पे इसकी हेडलाइट की एडजस्टमेंट दी गई है जो कि अगेन इस कैटेगरी की गाड़ी में पहले सुनी भी नहीं गई थी कभी। हेडलाइट इसमें नॉर्मल है, ऑटो वाला फीचर नहीं आता। वाइपर इसमें फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील भी इसमें पावर्ड है, इसको आप इस तरह से सिर्फ 2 उंगलियों से घुमा सकते हैं, ये इतना स्मूथ है, जबकि कई डब्बे वगैरह में बहुत भारी होता था। तो ये भी एक बहुत बेहतर अपग्रेड है। और अगर बात की जाए मीटर की तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से तो खूबसूरत है ही, प्लस इसमें स्क्रीन भी दी गई है जो कि अगेन बड़ा एडिशन है एज कम्पेयर टू पहले वाली गाड़ी। ये स्क्रीन आपको इसकी एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, ट्रिप्स, ऑडोमीटर, ये सारी चीज़ें शो करवाएगी। और उसके अलावा इसमें फिर ये फ्यूल इंडिकेशन और गियर की इंडिकेशन भी आ रही है। डैशबोर्ड इसका साइज के लिहाज से बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू बोलान। फिर ये स्क्रीन दी गई है जो कि ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सारी चीजें ऑफर करती है। नीचे फ्री हेडलाइट का बटन दिया गया है। स्क्रीन से नीचे इसका ये आउटलेट दिया गया है, स्टोरेज बॉक्स दिया गया है। गियर सिलेक्टर इसमें ओवरड्राइव के साथ आता है और इसकी सिलेक्शन जो है वो है PRND2 और लोड। और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें दिया गया है विद AC भी रावी में नहीं आता था, बुलान में कंपनी एड ऑन ऑफर करती थी, इसमें कंपनी से आ रहा है। नीचे पर एस्ट्रे वगैरह दी गई है नॉर्मल। सेंटर से ये गाड़ी ओपन ही है
और इसके अलावा यहाँ पे भी इसमें अच्छा खासा एरिया दिया गया है। सेंटर कंसोल इसमें ऑब्वियसली नहीं आता। और अगर बात की जाए इंजन की, तो इंजन इसका सीट्स के नीचे है। ये सीट अगर मैं इस तरह से पीछे पुश कर दूंगा तो यहाँ नीचे इसका इंजन दिया हुआ है, और अगर मैं रेस दूंगा तो ये जो मेरे सामने नजर आ रहा है, इंजन की हीट भी आ रही है मेरे पास। मेरी सीट के नीचे भी इसके इंजन का एक काफी बड़ा सारा एरिया दिया गया है। यहाँ से मुझे जमीन भी नजर आ रही है, ये बिल्कुल एक्सपोज है नीचे। एग्जैक्ट फिगर्स क्या है इस इंजन के मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो सीट्स की बिल्ड क्वालिटी कंपैरेटिवली पाकिस्तानी गाड़ी से बहुत बेहतर है। 3 सीट बेल्ट भी ऑफर करती है। हेडरूम इसका अच्छा खासा स्पेशियस है, और इसमें यहाँ पे ऊपर एक स्टोरेज बॉक्स भी दिया गया है। यहाँ पर आप बहुत सारा सामान इजीली रख सकते हैं, और ये मेरे ख्याल से काफी वेल थॉट डिजाइन है। रूफ से इसकी ऊंची है ही, लेकिन अंदर की केसिंग को थोड़ा नीचे रखा गया और यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट बना दिया गया। वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए नहीं आते, सनशेड्स दिए गए हैं, और इसके अलावा सेंटर में कैबिन लाइट भी आती है। फिर ये गाड़ी विंडोज भी पावर्ड ऑफर करती है, और इसके अलावा इसमें स्पीकर भी दिए गए हैं फ्रंट पे। ड्राइवर की विंडो ऑटोमेटिक है, यानी कि ऑटो डाउन और ऑटो अप भी होगी। ये चीज़ इवन स्पोर्टेज अल्फा भी ऑफर नहीं करी, जो कि प्राइस के लिहाज से इससे बहुत सारा महंगी है। उसकी विंडो सिर्फ ऑटो डाउन होती हैं, ऑटो अप नहीं होती। और अब अगर बात की जाए रेयर पैसेंजर्स की लिसनिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ भी मेरे पास लेग रूम डिसेंट है, और हेडरूम तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मैं लिटरली अगर पूरा बाजू भी सीधा कर लूँ तब भी ये सिर्फ छत तक ही पहुँच रहा है। बाकी इसमें बैक पे 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें, जैसे कि लोग बुलान वगैरह ये कर देते हैं सीधे सीधे बेंचेस, तो फिर यहाँ पे ज़्यादा लोग भी बैठ सकते हैं। डिग्गी इसकी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, लिटरली इसकी डिग्गी किसी एसयूवी से कम नहीं है। क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं बैक पे। विंडो इसमें टिंटेड आती है कंपनी से ही, और आप इनको इस तरह से ओपन भी कर सकते हैं। लॉक अनलॉक इसका यहीं पे दिया गया है, जो कि अगेन बहुत मॉडर्न है एज कम्पेयर टू पहले वाली कार। इसमें चाइल्ड लॉक भी आता है, और इसके अलावा इस बेंच को भी आप फोल्ड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले डेमोन्स्ट्रेट किया है। और इसके अलावा इस गाड़ी के फ्रंट पे की प्रॉपर बोनट दिया गया है, जैसा कि नॉर्मल गाड़ियों में आता है। साइज के लिहाज से उससे छोटा है, और इसकी वजह भी है, वो ये है कि इसकी अंडर द हॉर्स सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ इंजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कुछ इनलेट्स दिए गए हैं, एक तो ब्रेक फ्लूइड का, हेडलाइट वॉशर का, और इसके अलावा कूलेंट का, एंड दैट्स इट। बाकी आपको यहाँ पे इसका छोटा सा रेडिएटर नजर आएगा नीचे, लेकिन इंजन इसका सीट्स के नीचे आता है, बुलान वगैरह की तरह। इंजन इसमें 660 सीसी आता है, जो कि 2 ऑफर होते हैं ऑब्वियसली। एक टर्बो होता है, एक नॉन टर्बो होता है। ये नॉन टर्बो वाली कार है, जो कि 48 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 63 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। बुलान के इससे कम ही थे। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। पावर के लिहाज से ये सफिशिएंट है, एवरेज भी आपको अच्छी देगा। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, इसमें टायर साइज आता है ये है 145, 80 और 12। यहाँ 12 इंच का स्टील रिम दिया गया है, और फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती हैं। बैक पे इसमें ड्रम ब्रेक दी गई हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।